गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज हम लोग बिलियन के साधारण ज्ञात करने की भारात्मक इकाई मोललता या मोललिटी का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आइए परिभाषा से हम समझते हैं। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, देखिए जैसे इसके पहले आपने मोलरता को समझा है, उसमें जो विलायक पदार्थ लिया था वो 1 लीटर था, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 लीटर के स्थान पर 1000 ग्राम यानी भार लिया जा रहा है, आयतन नहीं लिया जा रहा है। विलायक वजन करके 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम लिया जा रहा है, तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित। अब विलेय पदार्थ दूसरा आता है जो कम मात्रा में रहता है, उसके मोलों की संख्या यानी उसकी मात्रा अगर हम मिला देते हैं तो इस प्रकार से बन जाता है मोललता। और मोललता एक भारात्मक इकाई है, ताप से प्रभावित नहीं होती है, सांद्रण ज्ञात करने की श्रेष्ठ विधि है और इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि विलायक 1000 ग्राम है और उस 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। मोलरता के समान ही विधि है, केवल अंतर कितना है, विलायक जो है वो ग्राम में है, लीटर में नहीं है। 1000 ml वहां हो सकता था, यहाँ भी 1000 ग्राम है। इस तरह से भार ज्ञात करने की विधि है, भारात्मक इकाई है, इसलिए जो इसका विलायक लिया गया है वह 1000 ग्राम है। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। यह भारात्मक इकाई है, सांद्रण ज्ञात करने की श्रेष्ठ इकाई है, विधि है और ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम होता है, क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या है इसलिए मोल, और इसका विलायक जो है वो किलोग्राम में है, भार में है, इसलिए भार की इकाई किलोग्राम। आइए इसका सूत्र बनाते हैं। मोललता विलेय के मोलों की संख्या, जैसा आपने पूर्व में अध्ययन किया था। मोलरता के संबंध में सेम वही कंडीशन है, विलेय के मोलों की संख्या। नीचे की स्थिति में विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, यहाँ पर उसमें क्या था, विलायक का ml में या लीटर में आयतन, यहाँ किलोग्राम के स्थान पर उसमें लीटर में था, तो यहाँ क्या हो गया, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। इस प्रकार से मोलरता का सूत्र बन गया विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। क्योंकि विलेय के मोलों की संख्या, इसका सूत्र होता है विलेय का भार Wv बटे विलेय का अणुभार Mv। दोनों विलेय ही हैं, विलेय का पहले भार चाहिए, जैसे 1 ग्राम विलेय, 2 ग्राम विलेय, 5 ग्राम विलेय, 0.5 ग्राम विलेय, इस तरह से विलेय का भार हो गया। और विलेय का अणुभार ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने अध्ययन किया था, जैसे CO2 का अणुभार 44 हो जाता है, जल का अणुभार 18 हो जाता है, आप वो पहले सीख चुके हैं, तो ये अणुभार हो गया। अब इस प्रकार से इस विलेय के मोलों की संख्या को अगर हम यहाँ स्थापित कर दें तो बन जाता है मोललता स्मॉल यम बराबर विलेय का भार Wv गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार Mv गुणे विलायक का ग्राम द्रव्यमान। इस तरह से एक सूत्र आपका तैयार हो गया। और इसे संक्षेप में अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो स्मॉल यम बराबर Wv गुणे 1000 बटे Mv गुणे W ग्राम। इस तरह से हमें मोललता का कॉन्सेप्ट, उसके मात्रक, उसके सूत्र, सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं। अगर आगे के सवाल हमको हल करने होंगे तो इसी सूत्र का उपयोग करके और सवालों को भी हम हल कर लेंगे। धन्यवाद।